सबसे तेज़ खबर श्रावस्ती चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद में मोबाइल उपभोक्ता इस समय परेशान हैं। 21वीं सदी में मोबाइल ने संचार के केंद्र में एक क्रांति ला दी। इस तीसरी सहस्राब्दी के शासन के तरीकों में परिवर्तन लाने के लिए मोबाइल को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में लोगों के द्वारा देखा जा रहा है। शुरुआत में मोबाइल का उपयोग सिर्फ संचार के माध्यम के रूप में किया जाता था, लेकिन सरकारी एजेंसियों द्वारा आज इसका उपयोग लोगों तक न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, बल्कि उन्हें कभी भी एवं कहीं भी सरकारी सेवाएं उपलब्ध करवाने जाने के उद्देश्य से भी किया जा रहा है। आज मोबाइल के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, व्यवसाय इत्यादि से संबंधित सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूरसंचार विभाग एवं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अनुसार भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई और आज यह चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टेलीफोन नेटवर्क है। इसके बावजूद भी श्रावस्ती जनपद में लोग नेटवर्क से परेशान हैं। एक तरफ मोबाइल कंपनियां महंगे दामों पर 4G सिग्नल देने का दावा करती हैं, जब लोग उसका पैक डलवाते हैं तो उन्हें 2G और 3G का स्पीड भी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं। इस समय लोगों को पढ़ाई भी ऑनलाइन करनी पड़ रही है, जिसके चलते और समस्या बढ़ गई है। साथ ही व्यापारियों का भी अधिकांश कार्य मोबाइल के सहारे ही होता है। मोबाइल अब केवल बात करने का साधन ही नहीं, बल्कि एक तरफ से पूरी मनोरंजन का साधन भी हो गया है, जिसके चलते लोग मोबाइल में नेटवर्क की समस्या से जमकर परेशान होते हैं। सबसे पहले BSNL की बात करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ श्रावस्ती जनपद में इसका महीनों में एक सप्ताह नेटवर्क ही गायब रहता है, जिसके चलते लोगों ने BSNL से अपना मुंह मोड़ा और उन्होंने निजी कंपनियों पर अपनी दावेदारी की और उन्होंने BSNL के अलावा वोडाफोन, एयरटेल और जियो का सहारा लिया। परंतु आज के समय में लोग उससे भी परेशान हैं और लोगों को सही तरीके से नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्राहकों का कहना है कि 4G का पैक डलवाने के बाद कॉल कहीं मिलाओ तो कॉल कहीं लग जाती है। साथ ही नेटवर्क स्पीड न होने से लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और लोगों को पढ़ाई के साथ साथ ही रोज़गार में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोग मोबाइल लेकर कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं जैसे केवल हाथ में एक खिलौना लिए हों। श्रावस्ती जनपद में इस समय नेटवर्क की समस्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। जब इस बारे में सबसे तेज़ खबर श्रावस्ती चैनल ने लोगों से बातचीत की तो लोगों का जो दर्द था वो उनके चेहरे पर आया और उनके मुख से वो दर्द निकला कि आखिरकार बाकायदा कंपनियों के हिसाब से फीस देने के बाद भी उनको उस तरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि लोग इस समय मोबाइल के सहारे ही अपने जीवन को जीने को विवश हैं। मोबाइल ने पूरे जीवन में एक नई क्रांति ला दी है। बिना मोबाइल के सब कुछ अधूरा रहता है। भले ही और कोई ज़रूरी काम छूट जाए, लेकिन मोबाइल में सबके बैलेंस होता है और मोबाइल में हरदम लोगों के पैक होता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, पूरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। परंतु लोगों की समस्याएं अब इस कदर बढ़ी हैं कि फ़ोन अगर कहीं मिलाया जाए तो कॉल कहीं चली जाती है, कई बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कई बार नॉट रीचेबल बताता रहता है। इसके बावजूद भी नेट की बात की जाए तो डाटा भी लोगों को सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिसके चलते लोगों की समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब इस बारे में लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपने अपने राय रखे, वो आपके सामने। हम 149 रुपये का अनलिमिटेड पैक करवाते हैं, जिसमें हमें 4G डाटा बताया जाता है, लेकिन वो डाटा जो है हमारा 2G का स्पीड दिखता है। हम लोग अपना मोबाइल से ही बिज़नेस करते हैं। व्हाट्सएप वगैरह कोई भी पार्टी व्हाट्सएप मांगती है, फ़ोटो मांगती है। ये फ़ोटो जाने में काफ़ी समय लग जाता है और जो स्पीड है वो हमें 2G का मिल रहा है।
इससे बिज़नेस थोड़ा हम लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बिज़नेस थोड़ा डाउन चल रहा है। अच्छा, एक सरकारी सेवा थी BSNL, सबसे पहले मोबाइल कंपनी वही आई थी, आज उसकी क्या स्थिति है कोरोना में? वो तो ख़त्म हो चुका है, उससे कोई भी काम ही नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा उसका। और जियो वोडा का क्या हाल है? जियो बता के देती है 149 का अनलिमिटेड, लेकिन फिर भी चलता नहीं, स्पीड मिल नहीं पा रहा है। कॉल बीच में डिस्कनेक्ट भी होती है, लोगों से अलग चली जाती है। फ़ोन करते हैं, पता चलता है कि कॉल गया फिर डिस्कनेक्ट हो गया, बात किसी और से, फ़ोन किसी और के पास लगा रहे हैं, जा किसी और के पास। जब भी हम नेट की व्यवस्थाओं को लेकर के अपने घर पे हम ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ भी देखना चाहते हैं तो नेटवर्क की काफ़ी कुछ प्रॉब्लम रहती है। अक्सर BSNL, वोडाफोन या जियो, कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो दिक्कत कर रही हैं? सर मैं तो जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि मैं जियो और एयरटेल यूज़ करता हूँ, तो जियो की सेवाओं से बाधित होकर जियो की सेवाओं से परेशान होकर के आज मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, जो कुछ हद तक थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहा है। अच्छा, पैसा 4G का लिया जा रहा है, लेकिन कभी कभी देखते हैं कि 2G भी नेटवर्क नहीं चल पा रहा है। जी सर। ऐसी समस्या आ रही है? जी सर। फ़ोन लगाइए, कहीं लगता कहीं और है। जी सर। बैंड भी लगवाया था, उसके जो नेटवर्क थे बहुत अच्छे नहीं होने के कारण मेरा जो सर्विस का काम था सर्विस सेंटर का वो हो नहीं पा रहा था, तो हमने उस समय सिफी का नेट भी लगवाया था। ये सिफी के नेट कुछ सुविधाएं तो सही दे रहा था, फिर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा महंगा होने के कारण उसको मैंने डिस्काउंट करवाना पड़ा, और बाद में फिर मैंने BSNL का नेट फिर से लगवाया, जो अच्छी तरीके से सर्विस भी नहीं दे पा रहा है। और उसके बाद में फिर मैंने एयरटेल वगैरह के जो जियो फाई वगैरह उसको भी यूज़ किया, कि कोई भी वर्किंग कंडीशन बहुत सही आ नहीं रही है। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समझते कोई भी फाइल खोलो तो बहुत देर में खुलती है, हम लोगों का सफरिंग का काम होता है, सफरिंग से नहीं चलती है तो डाउनलोडिंग की तो बात ही हटा दीजिए।